हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भाईजान। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, द लास्ट लेसन। इसके ऑथर हैं अल्फोंस डाउडेट। ऑथर बताते हैं ये बात है 1871-1872 की, जब फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध हुआ और फ्रांस हार चुका था। फ्रांस को अपने दो शहर अल्सैक और लॉरेन पर्शिया को देना था। शुरू करते हैं हम अपनी कहानी जिसमें ऑथर बताते हैं कि फ्रांस उस दिन स्कूल देर से जाता है क्योंकि उसे डर था कि उसे डांट पड़ेगी, इसलिए क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि वे पार्टिसिपल के प्रश्न पूछेंगे और फ्रांस को तो पार्टिसिपल का पहला शब्द भी नहीं पता था। फ्रांस बताता है कि पल भर के लिए उसके मन में यह ख्याल आया कि वह स्कूल ना जाके खुले एनवायरनमेंट में बैठे, क्योंकि उस समय मौसम गर्म और सुहावना भी था। धूप निकली हुई थी। पर्शिया के सैनिक खेतों में ड्रिल कर रहे थे। फ्रांस बताता है कि यह सब पार्टिसिपल के नियमों से अधिक आकर्षक लग रहे थे, पर वह अपनी स्कूल की ओर भागता है। जब वह टाउन हॉल से गुजर रहा था तो उसने देखा जो टाउन बुलेटिन बोर्ड है उसके आसपास बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो बताता है कि पिछले 2 वर्ष से सारी बुरी खबरें यहीं आती हैं, जैसे युद्ध में फ्रांस का हार जाना, रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी मतलब सेना की भर्ती, ऑर्डर ऑफ आर्मी ऑफिसर। जब वह वहाँ से गुजर रहा होता है तो वेक्टर जो ब्लैक स्मिथ होता है मतलब लोहार होता है, वो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा होता है। तो वह उसे बुलाता है और कहता है, ऐसे मत दौड़ो, अभी तुम्हारे पास काफ़ी समय है। उसे लगता है कि वह उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, पर वह दौड़ते हुए एम हेमल के गार्डन के पास पहुंचता है। फ्रांस बताता है कि यूजुअली जब स्कूल शुरू होता है तो काफ़ी नॉइज़ी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जो बाहर की सड़कों तक सुनाई पड़ता था, जैसे डिस्को का खुलना व बंद होने का शोर, चैप्टर को ज़ोर से बोलना ताकि अच्छे से याद हो जाए, और टीचर के स्टिक का टेबल पर खटखटाना एक्सेट्रा। परंतु इस बार सब कुछ शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे संडे की सुबह हो। विंडो से देखा तो सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह बैठे थे और एम हेमल बगल में स्टिक दबाए इधर उधर घूम रहे थे। फ्रांस काफ़ी डरा हुआ था और वह असेम्ड फील कर रहा था। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, उसे लगा कि उसे डांट पड़ेगी, परंतु एम हेमल ने उसे बिना डांटे बोले, जाओ अपनी सीट पर बैठो, मैं तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाला था। फ्रांस डरते हुए अपनी सीट पर बैठ जाता है और वह इतना डरा हुआ था कि उसने एम हेमल को नोटिस नहीं किया कि उन्होंने ग्रीन कलर का कोट, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट मतलब कढ़ाई किया हुआ शर्ट, एम्ब्रॉयडर्ड कैप, कढ़ाई हुई कैप पहनी हुई थी। वह ये सब सिर्फ स्पेशल डेज पे ही पहनते थे। फ्रांस जब पीछे मुड़ के देखा, जब सीटें हमेशा खाली रहती थी उस पे गाँव के लोग बैठे हुए थे, जिसमें एक्स मेयर, एक्स पोस्टमास्टर एंड ओल्ड हॉसर एक बुक लिए बैठे हुए थे। जब फ्रांस इन सबको देख रहा होता है तब एम हेमल अपनी चेयर पर बैठते हैं और बोलते हैं, स्टूडेंट्स, यह मेरा लास्ट लेसन है। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अल्सैक और लॉरेन में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। नया टीचर कल आएगा। फ्रेंच में यह लास्ट लेसन है। यह सुनकर फ्रांस को याद आता है कि लगता है टाउन हॉल में यही नोटिस लगी थी जिसके सारे लोग वहाँ इकट्ठे थे। फ्रांस बोलता है, लास्ट लेसन? मुझे तो अभी ढंग से लिखना और पढ़ना भी नहीं आता है। मुझे दुख था कि मैंने लेसन इसलिए नहीं पढ़ा ताकि मैं बर्ड्स की एग खोज सकूं, स्लाइडिंग कर सकूं। तभी फ्रांस कहता है, ओह, इसलिए एम हेमल ने संडे क्लोथ्स पहने हैं। संडे क्लोथ्स वो होता है जैसे स्पेशल कपड़े होते हैं जो संडे को पहने जाते हैं। और गांव के लोग भी सम्मान प्रकट करने आए हैं, क्योंकि एम हेमल ने 40 साल हॉनेस्टी से गांव के बच्चों को पढ़ाया है। जब फ्रांस यह सब कुछ सोच रहा था तभी एम हेमल उसे बुलाते हैं और पार्टिसिपल के नियम पूछते हैं। फ्रांस चुपचाप अपनी सीट पर खड़ा हो गया। उसे डर लग रहा था
हिम्मत नहीं थी कि वह एम हमल की तरफ देख सके। एम हमल बोलते हैं, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। फ्रेंच, तुम्हें बुरा लग रहा होगा। हम हर दिन कहते हैं कि हमारे पास काफ़ी समय है, मैं कल पढ़ लूँगा, और अब देखो कहाँ आ गए। अब बाहर के लोग आकर क्या बोलेंगे कि तुम तो कहते थे कि हम लोग फ्रांस के हैं, फिर भी तुम्हें अपनी भाषा में लिखना पढ़ना तक नहीं आता। एम हमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं, यह लैंग्वेज वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। एम हमल ग्रामर की बुक खोलते हैं और पढ़ाते हैं। फ्रांस कहता है, मुझे इतनी अच्छी तरह से कभी समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने कभी फुल कंसंट्रेशन से पढ़ा ही नहीं। ग्रामर के बाद राइटिंग क्लास आई, जिसमें एम हमल ने सभी बच्चों को नई नोटबुक दी, जिसमें लिखा था फ्रांस आल्सैक। तभी मुझे छत पर बैठे कबूतरों की आवाज़ सुनाई दी और मैंने सोचा, क्या वे जर्मन कबूतरों को भी दूसरी भाषा में गाने के लिए कहेंगे। तभी चर्च की घंटी में 12 बजते हैं। बाहर देखा तो पर्शिया के सैनिक ड्रिल करते हुए लौट रहे थे। तभी एम हमल चॉक उठाकर बड़े बड़े लेटर में लिखते हैं, विवे ला फ्रांस। फ्रांस मतलब फ्रांस जिंदाबाद। Thank you very much for watching the video. If you like the video, please like, subscribe and share to your friends.